Respected Director Sir, Manager Ma'am, Dr. Devashish, respected Principal Ma'am, teachers and my dear student. Let me introduce you myself. I am Dr. Pradyuman Singh, Medical Officer, Nehar Road, लखनऊ। जैसे कि सर ने आपको बताया, आपने घर पे भी सुना होगा कि आपके पेरेंट्स, आपके गार्जियन बोलते हैं कि हमें कोई भी अनहाइजीनिक चीज जमीन से उठाकर गंदे हाथों से बिना हाथ को वॉश किए, जैसे आप लोग स्कूल में मैंने देखा है कि टिफिन खोल लिया, हाथ को वॉश नहीं किया, बहुत बार आप लोग करते हैं, तो हम लोगों को कंज्यूम कर लेते हैं और उससे पेरेंट्स कई बार बोलते हैं कि आपके पेट में कीड़े हो जाएंगे बेटा। आप लोगों ने घरों में सुना होगा ये बात। तो अब इस प्यारे बच्चे ने मेरे से पूछा कि सर मेरे पेट में कीड़े कैसे चले जाएंगे। तो बेटा, जब आप लोग ये नेल्स देख रहे हैं, आप लोग इनको कट नहीं करोगे, इसमें आप लोग की गंदगी रहेगी, आप लोग उसी से फूड कंज्यूम करोगे। या आप लोग के घर में कोई फ्रूट आया हुआ है, वेजिटेबल्स आई हुई है, आप लोग उसको बिना वॉश किए आप लोग उसको कंज्यूम कर रहे हो, बिना उसको अच्छे से कुक किए आप लोग उसको कंज्यूम कर रहे हो, तो उन कीड़ों के लार्वा, एग्स उसमें रह जाते हैं, जो हम लोग की बॉडी में इंट्रोड्यूस हो जाते हैं ओरल रूट के थ्रू, और उसके बाद वो जब वहां जाके एडल्ट बन जाते हैं। एक पूरी लाइफ साइकिल चलती है इसकी। कभी आप फ्यूचर में बायोलॉजी या आगे डॉक्टर भी, आप लोग बहुत सारे लोग डॉक्टर ही बनना चाहते हैं ऑफ कोर्स, तो आप लोग उसके बारे में पढ़ोगे, तो वो जाकर हमारी बॉडी में वॉर्म्स बन जाते हैं, जिसको हम लोग वॉर्म्स इन्फेस्टेशन कहते हैं। तो फिर मेरे से इस प्यारे बच्चे ने पूछा कि सर इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, लक्षण क्या क्या होते हैं। तो सबसे मेन है कि हम लोगों का बॉडी डेवलपमेंट रुक जाता है, वेट नहीं बढ़ता है, हमारा जो एपिटाइट है वो बहुत पुअर हो जाता है। इसके अलावा क्लिनिकल साइड जाए तो हमें डायरिया हो जाता है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हो जाता है, हमारे पेट में पेन रहता है, जिसको हम लोग एब्डोमिनल, आप लोग स्टमक एक बोलते हैं क्लिनिकल्स में, तो वो सब स्टार्ट हो जाता है। फिर एक बहुत मतलब एक अच्छा सिनेरियो हो जाता है। आप लोगों ने बचपन में देखा होगा कि हम लोग की पॉटी एरिया में हमेशा वहाँ खुजली मचती है, हमेशा वहाँ पे रात में। तो क्या होता है एक्चुअली, एक पिन वॉर्म करके एक होता है जो कि ये पेट में चला जाता है। उसके बाद जब हम लोग रात में छोटे बच्चे सोते हैं, तो वहाँ पे जो एनल एरिया होता है, जो पॉटी एरिया होता है, वहाँ जाकर उसको बाइट करता रहता है, तो फिर हम लोग को काफ़ी खुजली होती है। तो इन सब के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए? इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आज 10 फेब को, जैसे सर ने बताया है, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस यानी कि नेशनल डीवॉर्मिंग डे सेलिब्रेट करते हैं। जितने भी नियरेस्ट स्कूल होते हैं उन सब में एक दवाई खिलाई जाती है ताकि इन कीड़ों को मारा जा सके, क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि हम वो कब कंज्यूम कर लेते हैं, कब हमारे वो पेट में चले जाते हैं, हमें उसके बारे में कभी इंफॉर्मेशन, जानकारी नहीं रहती है। तो उसके प्रोफाइलैक्सिस यानी उसको खत्म करने के लिए, हमें पता भी नहीं है लेकिन उसको खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक टैबलेट्स इंट्रोड्यूस करती है सारे स्कूलों में, सारे बच्चों के पास। जैसे कि सर ने बताया 1 से 19 ईयर्स तक एज तक इसको हर कोई कंज्यूम कर सकता है, इवन ओल्ड एज में भी लोग खाते हैं, मैंने देखा है। तो आज उसी लिए अब फिर से इस प्यारे बच्चे ने पूछा कि सर अब क्या किया जाए इसके लिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक टैबलेट इंट्रोड्यूस की है जिसका नाम है एल्बेंडाजोल करके एक टैबलेट है, जिसको हम लोग बिना किसी, जैसे आप लोग टॉफी खाते हैं ना, टॉफी कंज्यूम करते हैं, वैसे ही उस टैबलेट को हम लोगों को, हम आपको सबको एक एक डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उन सब टैबलेट्स को आपको अपने पेरेंट्स के सामने या अपने टीचर्स के सामने आपको उसको कंज्यूम करना है, ऐसे टॉफी की तरह उसको च्यू करना है। और वो बेसिकली जैसे सर ने बताया कि बहुत सारे स्टेट्स में ट्वाइस खिलाई जाती है। इवन यहाँ पे भी हम लोग सोचते हैं कि साल में 2 बार उसको इंट्रोड्यूस करें बच्चों को, क्योंकि 6 मंथ्स की उसकी वायबिलिटी रहती है। तो 6 मंथ्स में 1 बार और साल में 2 बार हमें उसको खिलाना होता है, उन टैबलेट्स को च्यू करना होता है, और जिससे कि हम डिवॉर्म फ्री, जैसे हम लोगों ने पोलियो फ्री इंडिया, अभी हम लोग ट्यूबरक्लोसिस फ्री इंडिया की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं। 2025 में हम लोग टीबी फ्री होने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, अभी इनिशिएशन चल भी रहा है। वैसे हम लोग डिवॉर्म फ्री इंडिया भी बनाएंगे। तो एट लास्ट मैं डॉक्टर एलपी लाल मेमोरियल स्कूल का बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूँगा, डॉक्टर देवशीष का बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया और ऐसी इतनी अच्छी मॉर्निंग मुझे इंट्रोड्यूस कराई। मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैं दोबारा फिर से अपने स्कूल पहुँच गया। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू एवरीवन, थैंकफुल माय रिस्पेक्टेड टीचर।